हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया लोकसभा में पास किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि ये भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल देश का खर्च बचेगा बल्कि समय की भी बचत होगी और भारत एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा। तो वहीं सीएम सैनी ने किसानों के रेल रोको आंदोलन पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और उनकी समस्या का हल निकालना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस तो गुटबाजी की शिकार है। इस्तीफा मांगना तो अच्छा है, उन्होंने वो आपस में ही इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो ईवीएम को दोष देते थे कि ईवीएम हैक कर ली गई। ईवीएम हैक नहीं हुई है। ईवीएम को तो बदनाम करने का उनके पास एक शॉर्ट वो है, कहीं और आरोप ना लगे, ईवीएम के ऊपर आरोप लगा। तो कांग्रेस की फितरत रही है। परंतु सभी चौधरी वीरेंद्र सिंह तो बीजेपी के अंदर थे, चौधरी साहब को बहुत बड़ा सम्मान दिया है कि वो कांग्रेस की तरफ भाग गए। वो क्या करें जी उसका। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसान हित के अंदर बड़े मजबूत कदम उठाए हैं और हरियाणा के अंदर हम किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। किसान को भावांतर भरपाई भी हमारी सरकार दे रही है, चाहे बाजरा का किसान है, चाहे कपास का किसान है और चाहे ज्वार का किसान है। और एमएसपी के ऊपर हमने अभी ये कहा है कि हम 100% फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। पंजाब की सरकार को वहाँ के किसान से जाकर के बात करनी चाहिए और जो वहाँ के किसानों की जो ये समस्या है उस समस्या का समाधान वहाँ की सरकार निकाले। परंतु राजनीति में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं से भी मैं कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, चाहे हिमाचल के अंदर है या कर्नाटक में, तेलंगाना में है, वहाँ के किसानों को एमएसपी, उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम करें ताकि किसान को राहत मिले। एनएसपी प्रमुख शरद पवार ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। शरद पवार ने सतारा और पलटन के अनार किसानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनार भी भेंट की। शरद पवार ने कहा कि बैठक में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में 45,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की समस्या का स्थायी समाधान करेंगे और इससे राजस्थान में निवेश को बल मिलेगा और रोजगार के भी अनगिनत अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर ना तो उनके लिए कुछ करती है और ना ही दूसरों को करने देती है। पानी का महत्व राजस्थान से बेहतर भला कौन समझ सकता है। यहां कई क्षेत्रों में इतना भयंकर सूखा पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में हमारी नदियों का पानी बिना उपयोग के ऐसे ही समंदर में बहता चला जा रहा है। दोनों का समाधान संभव था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके समर्थन में कई बार अपनी बातें बताई हैं, लेकिन कांग्रेस कभी आपके जीवन से पानी की मुश्किलें कम नहीं करना चाहती। हमारी नदियों का पानी बहकर सीमा पार चला जाता था, लेकिन हमारे किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता था। कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। ये किसानों के नाम पर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन किसानों के लिए न खुद कुछ करते हैं और न ही दूसरों को करने देते हैं।
बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बयान दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज से 45 साल पहले भी देश में एक बार चुनाव हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस ने इसको अलग अलग कर दिया है, जिसकी वजह से देश का इस पर आर्थिक बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा है कि जेपीसी के पास इसको भेजा जाएगा और कोई भी पार्टी वहां अपने सुझाव भी रख सकती है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों के विरोध करने पर उन्होंने कहा कि ये लोग विरोध ही कर सकते हैं। देखिए, आज से 45 साल पहले इस देश में एक साथ ही सारे चुनाव होते थे विधानसभा लोकसभा के। ये कांग्रेस के कारण ही आगे पीछे होने शुरू हुए। कितनी बार उन्होंने नाजायज सरकारें गिराई, असंवैधानिक तरीके से गिराई। 50 बार तो इंदिरा गांधी जी ने सरकार गिराई। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज अगर देश का समय बचाना है, पैसा बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो देश में वन नेशन वन इलेक्शन करवाना जरूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। अलग अलग राजनीतिक दलों से पहले चर्चा हो चुकी, अब पार्लियामेंट में बिल लाए हैं, कोविंद कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद सरकार अपना बिल लेकर आई है। मोदी जी ने स्पष्ट कहा जब कैबिनेट थी कि इसको जेपीसी में लेके जाना चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, ताकि बाकी जिसको अपने विचार रखने सब अपने विचार रख लें। और भी इसमें कोई संशोधन करना है, कोई अच्छा सुझाव आता है, हम लाने के लिए तैयार हैं। हम खुले मन के साथ एक बड़ा बिल देश के लिए ला रहे हैं, जो एक बड़ा देश में सुधार करने जा रहे हैं, जैसे वन नेशन वन टैक्स। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रियंका गांधी को मॉडल बताते हुए कहा कि जिस तरह से मॉडल को कोई भी चीज पकड़ा दी जाती है, उसी तरह से प्रियंका गांधी का ये हाल है। तो वहीं अनिल विज ने कहा कि सुरजेवाला अंधभक्त होकर एक परिवार की गुलामी कर रहे हैं। तो वहीं वन इलेक्शन वन नेशन को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा है कि ये सरकार का बहुत ही बेहतरीन निर्णय है। बहुत ही बेहतरीन निर्णय है। बार बार के चुनाव में देश का बहुत समय खराब होता है, बहुत पैसा लगता है और बाकी सारे कामों से ध्यान हटता है। बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लगने से कामों की रफ्तार रुक जाती है। आदरणीय मोदी जी देश को तीव्र गति से विकसित भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं और वो धीरे धीरे जितने उसके रास्ते में अवरोधक हैं उनको खत्म कर रहे हैं। इसे लेकर विपक्ष कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार के पास 2/3 बहुमत भी नहीं है। देखिए, अब ये प्रॉपर्टी हाउस की है, पास हाउस ने करना है। कोई इंडिविजुअल इसके भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकते। प्रियंका गांधी संसद में एक बैग लेकर पहुंची जिस पर लिखा है फिलिस्तीन को लेकर और उस पर विवाद हुआ। नहीं, कोई नई बात नहीं है। अक्सर जो कई मॉडलिंग करते हैं वो इसी प्रकार का, कभी किसी के हाथ में कोको कोला पकड़ा दिया जाता है, कभी किसी के हाथ में सर्फ पकड़ा दिया जाता है, कभी किसी के हाथ में कुछ पकड़ा दिया जाए। वही काम प्रियंका। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 3 कृषि कानून वापस लेते समय सरकार ने किसानों से उनकी मांगों को पूरा करने का वायदा किया था और अब सरकार को उनका वादा पूरा करना चाहिए। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि किसान नेता डल्लेवाल की कई दिनों से अनशन पर है, उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, इसलिए सरकार को तुरंत उनका अनशन खत्म करवाना चाहिए। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जननायक जनता पार्टी का समर्थन पूरी तरह से किसानों के साथ है। जनवरी माह में हम राष्ट्रीय स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का अपना पार्टी का संगठन बना देंगे। फरवरी 1 से हमारा पार्टी का सदस्यता अभियान चलेगा। ये ऑनलाइन रहेगा? ऑनलाइन भी और वैसे भी। आपने दावा किया कि सदस्यता अभियान हम ओरिजिनल सदस्य रखेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे उसके लिए हम स्वयं गांव-गांव का दौरा करेंगे। जो हमारे पदाधिकारी होंगे वो जा करके ओरिजिनल मेंबरशिप करने का काम करेंगे। ये नहीं कि कॉपी दे दी किसी को और भर के किसी ने दे दी, नहीं। हमारे पार्टी के पदाधिकारी स्वयं गांव में जाएंगे, शहर के वार्ड स्तर पे जाएंगे, जो इच्छुक लोग होंगे उनको पार्टी का
हरियाणा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे प्रार्थना सभा में अखबार पढ़ेंगे ताकि बच्चे करंट अफेयर से अपडेट रहे और उन्हें देश विदेश में घट रही घटनाओं की भी जानकारी मिल सके। विद्यार्थी अपनी पसंद का समाचार प्रार्थना सभा में पढ़ सकते हैं और समाचार पत्र पढ़ने से छात्रों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। इससे उनका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा और वे उन घटनाओं पर अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं जो उनकी विचारशीलता को प्रोत्साहित करेगा। पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों को अभी 20 दिसंबर तक ठंड से राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। यहां कोल्ड वेव को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ये अलर्ट चंडीगढ़ के अलावा पंजाब के 11 जिलों के लिए भी जारी किया गया है। इसके अलावा पंजाब में धुंध का असर भी देखने को मिला। गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, जालंधर और कपूरथला और होशियारपुर में घनी धुंध को लेकर भी चेतावनी जारी की गई। चंडीगढ़ कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान 6 से 22 डिग्री के बीच रह सकता है। फरीदाबाद में एक बार फिर से पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। पॉल्यूशन के कारण फरीदाबाद के लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही कड़कड़ाटी ठंड में भी लोगों को बेहाल लोग नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जनजातीय जिला लाहौल स्पीति भी इसे अछूता नहीं रहा है। सुबह और शाम के समय तापमान माइनस में पहुंचने लगा है और यहां के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दोपहर के समय धूप खिलने से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन सुबह और शाम की ठंड से लोगों की काफी ज्यादा परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। भीषण ठंड के चलते लाहौल घाटी में प्राकृतिक पेयजल स्रोत भी पूरी तरह से जम चुके हैं। सुबह के समय पानी की पाइपें भी जम जाती है, जिससे पानी की आपूर्ति बाधित हो जाती है। धूप निकलने के बाद ही पानी की सप्लाई बहाल हो पाती है। लाहौल के जिला मुख्यालय केलांग में भी तापमान -5 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि ऊंचे इलाकों में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में भी कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। यहां तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बहादुरगढ़ का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। तापमान गिरने और घने कोहरे की वजह से सुबह के समय स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस साल दिसंबर का महीना असामान्य गर्मी के साथ दर्ज किया गया है। राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो पिछले 7 सालों में दिसंबर का सबसे अधिक तापमान है। मौसम विभाग के अनुसार ये सामान्य औसत से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इससे पहले शिमला का उच्चतम दिसंबर तापमान 2017 में 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने कहा है कि शिमला में दिसंबर के महीने में 21.4 डिग्री का तापमान असामान्य है और ये जलवायु परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। केदारनाथ धाम के भकुंड भैरव मंदिर में दान पत्र में छेड़छाड़ का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये व्यक्ति जूते पहने हुए ही भैरवनाथ को स्पर्श कर रहा है और इससे केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। केदारनाथ धाम में शीतकाल दौरान आपको बता दें कि बाबा केदार के कपाट बंद हो जाते हैं। धाम में बर्फबारी भी हो रही है। इस बीच केदारनाथ धाम स्थित भकुंड भैरव मंदिर में जूते पहने हुए एक व्यक्ति ने मूर्ति को स्पर्श करने किया और वहां पर दान पात्र से छेड़छाड़ भी कर रहा है और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो फिलहाल डेली पोस्ट न्यूज़ एक्सप्रेस में इतना ही है। मुझे यानी कि श्रेया शर्मा को आप इजाज़त दीजिए, लेकिन आप बने रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। नमस्कार। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।